تو यूनिवर्सिटियों के अंदर ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, लीडिंग अप टू जिना, ये कितना कॉमन है? फर्स्ट पहला सवाल, मतलब ये कितना कॉमन है? एंड क्या ये ऐसा तो नहीं है, जो कि मुझे ये परसेप्शन आता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज काइंड ऑफ जो एनवायरनमेंट बन गया है वो इस पूरी चीज को काइंड ऑफ फैसिलिटेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, यू नेम इट. आई मीन दे आर ट्राइंग टू प्रमोट काइंड ऑफ दिस फ्री मिक्सिंग, एंड जहां पे नेचुरल सी बात है, फायर एंड यानी आइस वाली बात है, दोनों को आपने साथ बीच में डाल दिया तो इट्स गोइंग टू कॉज सम स्पार्क्स, राइट? सो पहले आप जरा बताएं इसमें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन जो कभी हुई है यहाँ पे? अभी सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, जितना इसको कंडेम किया जाए उतना कम है. लेकिन अगर इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट. और इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आशिफ भाई को भी पता है, आपको भी पता है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, कि इस वक्त मैं अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस के अंदर डिवाइड करना शुरू करूँ ना कि कितने लोग हैं जो इस चीज के अंदर मुलव्विस हैं, जो रिलेशनशिप्स के अंदर मुलव्विस हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स के कौन फिजिकल हुए हैं कौन नहीं हुए, जो सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स में है, मतलब बात कर रहे हैं और मैसेजिंग चल रही है, सही, प्राइवेटली मिल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं. तो मैं इजीली कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी की तकरीबन 30 to 40% आवाम जो है ना, कंजर्वेटिवली स्पीकिंग, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है. और अफसोस की बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो जो बकाया लोग हैं वो इसको बुरा समझते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो बकाया लोग हैं ना, ये सारे हैव नॉट्स हैं. ये सारे ये नहीं सोचते, एस्पायर करते हैं, एग्जैक्टली ये सोचते हैं कि जी हमने उनके जैसा बनना है. यार कोई लड़के को देखेंगे रिलेशनशिप में, यार तुम्हारे तो मजे हैं यार, तुम तो बड़े प्ले बॉय हो, ठीक है, और तुम तो बड़े स्टड हो, या इस तरह की बात है. इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग द एक्ट और उसको अंडरमाइन करें, उनको समझाएं, हम सब के सब जो है वो इस चीज के ऊपर कोशिश करते हैं यार काश हम भी यहाँ तक पहुंच जाए. हसरत की निगाह से देखते हैं. और अफसोस की बात है कि सिर्फ स्टूडेंट्स तक ये बात महदूद नहीं है, टीचर्स भी इस चीज के अंदर पूरे मुलव्विस हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट टीचर्स नो अबाउट दोज रिलेशनशिप्स एंड दे फैसिलिटेट इट, दे मेक फन ऑफ इट, ठीक है, और उस चीज को ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, नाक में मक्खी बैठी हुई उड़ा दी. तो ये सारी जो माहौल है, और अफसोस की बात अगेन ये भी है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे ड्रेस कोड्स के ऊपर तो बात होती है लड़कों के कि जी आप नीचे जो है ना वो पजामा नहीं पहन के आ सकते, आप टखनों से नीचे शॉर्ट्स नहीं पहन के आ सकते. हालांकि उसमें नमाज हो जाती है, अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं आप, लेकिन आप हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते. सुभान अल्लाह, वो बड़ा उसमें तकलीफ होती है. लेकिन जब आप क्लोथिंग की बात करते हैं खवातीन की, तो वो सब कुछ ठीक है, लिटरली एवरीथिंग इज अलाउड. आप हमें यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स के अंदर लेटने भी नहीं देते, फाइन हो जाते हैं हमारे ऊपर, ठीक है. फ्रूट लगा हुआ तो हम फ्रूट तोड़ते हैं, फाइन हो जाते हैं हमारे ऊपर. और कपल्स जो है वो बैठे हुए हैं, गोद पे सर रखे हुए हैं और गप्पे भी चल रही हैं, सबको पता है, लेकिन सच्चा प्यार हो रहा है दरख्त के नीचे बैठ के. और फिर प्राइमरीली क्वेश्चन एक ये भी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली कम टू लर्न एट अ यूनिवर्सिटी एंड हाउ मेनी कम टू, एज यू मेंशन्ड, के एस्पायरिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप. जब हम यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे थे ना, तो जो एक सबसे बड़ा एक सवाल होता था वो सवाल ये सामने आता था कि माहौल कहाँ है, माहौल किधर है, माहौल किधर है. ब्रोशर में देखो लड़कियां किसमें बनी हुई हैं, वहां जाएंगे. व्हाट डज इट मीन बाय माहौल? ये नहीं डिपेंड करता कि ये कितने रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, क्यूएस रैंकिंग पे कहाँ पे. माहौल से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल बोर्ड पे जो खातून टॉप कर रही होती है, वो बेसिकली वो माहौल होता है, वो देखना होता है बेसिकली. अब ज्यादातर लोग जो है वो, सच्ची बात ये है कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं होते हैं, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट. मैक्सिमम लोग, उनके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगियां दाव पे लगा के, अपने पेट काट के उनको वहां तक उस नहज पे लेके आए होते हैं जहां पे बहुत सारे पेरेंट्स ये ड्रीम करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बैचलर्स करेंगे, बीएस कर लेंगे. और उन बच्चों को जब वो वहां तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनको मॉरल वैल्यूज नहीं मिली हुई हैं और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया कि जी आपका पर्पस क्या है और यहाँ पे क्यों आए हो. और साथ साथ ये कि एक जो हाइपर सेक्सुअलाइज किस्म की हमारी सोसाइटी है, फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू एवरीथिंग, हर चीज के अंदर एक ही चीज को पुश किया जा रहा है. और उसके बाद आप ऑन टॉप ऑफ इट आप फ्री मिक्सिंग भी करते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट आप कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट आप ये भी लेके आ जाएंगे जी जो पोर्नोग्राफी कंजम्पशन है ये कितनी ज्यादा है, ये आपको पता है, मुझे पता है. ये सब चीजें जब मिल जाती है ना, तो फिर वो जो पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी होती है, और वो जो सारी आप नोट कर लें, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, एफएससी में इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं
ऐसा डिप आता है समझ में नहीं आती क्या हुआ है। सही वो हम कह रहे हैं समझ में नहीं आती, पेरेंट्स को असल में समझ नहीं आ रही वो क्या हुआ है। सही। वो हम जो अंदर बैठे हैं असल में तो गल विच हो रहा है, गल समझ आ जाती है, गल विच सबको पता है क्या है, सबको पता क्या है। ठीक है। वो इश्क माशूकी के चक्कर में, और उसके अलावा फिर जब वो होता है फिर स्ट्रेसेस, फिर वो स्ट्रेसेस में आते हैं तो फिर उसको रिलीज करने के लिए फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो दिस इज अ विशियस साइकिल व्हिच हैज बीन स्टार्टेड। और उसकी रीजंस वो ये कि हम यहाँ पे भी जो बात करें ना, हम सिम्टम्स को खत्म नहीं कर सकते। ये सिम्टम्स को एरेडिकेट करने की बात हो रही है सब के सब। हम जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे और जड़ से जाके इन चीजों को हल नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड दिस इजीली, जिस हम बात कर रहे हैं। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।